भारतीयों की शामत आ गई, भारतीयों की शामत आ गई, सऊदी अरब से भी देश निकाला मिल गया। दुनिया का कोई मुल्क भारतीयों को अपने पास रखने को तैयार नहीं। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, कोई मुल्क दुनिया का जो है ना उन्हें अपने अपने पास रखने को तैयार नहीं है। अमेरिका ने बहुत से भारतीयों को वहाँ से निकाला, सऊदी अरब ने तो अब हज़ारों की तादाद में भारतीयों को वहाँ से निकाला है, वजह क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये अगर कोई और मुल्क रिपोर्ट करता है, यानी पाकिस्तानी किसी की रिपोर्ट होती है, तो मैं कहता यार ये गलत रिपोर्ट हो सकती है, ये ऐसे एग्जैजरेट किया होगा किसी मामले को। लेकिन मसला ये है कि ख़ुद भारत की राज्यसभा के अंदर ये रिपोर्ट पेश हुई और उन्होंने बताया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी मुल्क के अगर नुमाइंदे या फ़र्द निकाले गए हैं सऊदी अरब समेत तमाम मिडल ईस्ट से, तो वो भारत है। और उसकी उन्होंने वजह यह बताई कि शायद वहाँ पर कवानीन सख्त हो गए। ये कि यहाँ पर डंडी मार गया बनिया कि वहाँ ये बताया जा रहा है स्टैंडिंग कमेटी को कि वहाँ कवानीन सख्त हुए, कोई कवानीन सख्त नहीं हुए। नहीं तो कवानीन सिर्फ इन्हीं के लिए सख्त थे, बाकी दुनिया के लोग भी तो थे। करने लगा हूँ कि वहाँ सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद जो है वो भारतीयों की रही है, फिर पाकिस्तानी थे, फिर बंगाली थे, फिर श्रीलंकन्स हैं, फिर और ममालिक हैं जैसे मलेशियन हैं। जहाँ जहाँ के लोग आते हैं सऊदी अरब वगैरह में अपनी वो जो है वहाँ से अपना रिस्क कमाते हैं। इवन अमेरिका से भी लोग आते हैं वहाँ पे काम करने के लिए। वो कोई छोटी जगह तो है नहीं, वो पता नहीं कैसे कैसे जदीद शहर बना रहे हैं। असल मामला ये है कि इनके बंदे जासूसी में पकड़े जाते हैं। देखिए, मुझे बताएं, ये सऊदी अरब की रिपोर्ट है। चले मैं आपको अभी इसकी डिटेल भी बताऊँगा, 2020 में क्या था, 2021 में क्या था, 22 में, 23 में, 24 में और 25 में। मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ। हज़ारों के तादाद में है, ऐसा किसी मुल्क के साथ नहीं हुआ। मुझे बताएं यूएई से क्या हुआ, वहाँ से क्यों निकाले गए? कतर में क्या हुआ था जब 8 लोगों को फांसी दी गई थी? और सऊदी अरब में भी यही मामला है। सऊदी अरब में इनका एक मेरीन जो है वो पकड़ा गया और उसने उसके बाद से ये तमाम मामला उठकर सामने आए और दुनिया ने ये रियलाइज़ किया कि भाई ये ख़तरनाक कौम है। जब जैसे जैसे इनके कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म होते जाएँ, इनको नए कॉन्ट्रैक्ट्स ना दिए जाएँ। मैंने एक दफ़ा पहले भी एक व्लॉग में ये बात बताई थी कि छोटी छोटी नौकरी पर होते हैं, जैसे शेफ़ है, जैसे ये चौकीदार है, लेकिन काम ये रॉ के लिए कर रहे होते हैं। और ये वही काम जो है इन्होंने तमाम इस्लामी ममालिक में शुरू कर रखा था, जहाँ से अब इनको देश निकाला दिया जा रहा है। जो रिपोर्ट है राज्यसभा की वो बड़ी ख़तरनाक रिपोर्ट है। अब ज़रा उसकी डिटेल अगर कहते हैं तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने बताया कि 2021 में तकरीबन 2025 लोगों को जो है निकाला जाता है, लेकिन 2023 में ये तादाद बढ़कर 11,486 हो जाती है और 2024 में 9,206 और 2025 में 7,019। अब सवाल पैदा होता है, आप कहेंगे जी 2025 में तो 7,019 सिर्फ निकाले गए हैं। भाई जैसे जैसे पकड़े जा रहे हैं आप देखें, कहाँ 11,000 की तादाद, कहाँ 2,000 की तादाद थी, कहाँ ये 11,000 पे आई, फिर 9,000 पे आई, फिर 8,000 पे आती है और फिर 7,000 पे आती है। तो इसका मतलब ये है कि ये वहाँ से निकाले जाने के बाद उनको दोबारा से री एंट्री नहीं दी जाती है, उनको वीज़ा नहीं दिया जाता है और उनको मुख्तलिफ बहाने बनाकर जो है वहाँ से निकाला जा रहा है। जो शख्स पकड़ा गया था उसका नाम था जहान तनवीर। ये एक यूट्यूबर है और ये वहाँ पर अपनी यूट्यूब वीडियोस बनाता था और इसी दौरान उसको गिरफ़्तार किया गया। तो समझ आई कि यह रॉ के लिए काम कर रहा है और ये यूट्यूबर जेली है, यानी असल में वो मेरीन है, लेकिन वो यूट्यूबर के लिबासे में वहाँ पहुँचा हुआ था और मुख्तलिफ़ जगहों की वीडियोज़ और तस्वीर जो है वो हासिल कर रहा था। अब इस्लाम दुश्मनी इनकी इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि यह जहाँ जहाँ बैठते हैं, मतलब मुत्तहिदा अरब अमारात में जो लोग पकड़े गए उनसे बहुत सारा मवाद ऐसा मिला जो एंटी इस्लामिक था और ये इस्लाम के मुखालफ जो है वहाँ बैठकर नौजवानों के जहान में ये चीज़ें शामिल करते हैं और वहाँ क्या नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो भारत सप्लाई करते हैं। तो ये बहुत सारे लोग जो हैं ये पहले भी गिरफ़्तार हो चुके, लेकिन अब राज्यसभा में अगर ये मामला उठा, यानी राज्यसभा से मुराद ये है कि उनका सेनेट, बिल्कुल, लोकसभा उनकी कौमी असम्बली है जी, और राज्यसभा क्योंकि कुछ लोगों को नहीं समझ आती तो राज्यसभा उनकी सेनेट है। और सेनेट में ये मामला उठा है, ये मुद्दा उठा है कि पूरी दुनिया से जो है भारतीयों को निकाला जा रहा है और अगर भारतीयों ने अपने यही काम जासूसी वाले जारी रखे तो ये फिर बहुत सारे ममालिक में से पहले भी निकल रहे हैं, आइंदा भी निकलते रहेंगे, फिर इनको वीज़े भी नहीं मिलेंगे। अच्छा आमिर भाई, ये सिर्फ रॉ के लिए एक्चुअली जासूसी नहीं होती, जासूसी रॉ के लिए होती है। रॉ से बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारी इंफॉर्मेशन फिर आगे मोसाद तक पहुंचती है जो इसराइली एजेंसी है। ये आपने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि इस वक्त जो मिडल ईस्ट में जो आप समझे कि एक बदमाश बैठा हुआ है
इसराइल, उसका भारत जो है वो को पार्टनर है। ना सिर्फ इनकी आपस में डाटा शेयरिंग है बल्कि इंटेलिजेंस शेयरिंग भी इनकी आपस में जारी रहती है। ईरान में भी अगर तो यही असला कुछ भी किया करता था है। इन्होंने। तो भारतीयों के ईरान से आपने अच्छा याद दिलाया कि ईरान में देखें, ईरान में से जब ये निकले, जब चाबहार की बंदरगाह से इनको पकड़ा गया और निकाला गया, तो ये जो भारतीय थे वो एटमी राज इसराइल को दे चुके हुए थे और उसी के बुनियाद पर, उसी की इंफॉर्मेशन पर वो जो बम्बार आए थे अमेरिका से, उन्होंने जो है गोला बारूद फेंका था। उसके बाद से चाबहार की बंदरगाह पर काम बंद है और बहुत सारी कंपनीज को जो है, तकरीबन 7 कंपनीज है जिनको निकाला गया है। बल्कि ईरान ने, आमिर भाई, एक और भी बड़ी डेवलपमेंट हुई थी ईरान में आपसे बात कि उन्होंने, ईरान ने पहले भारतीयों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री थी। ये चाबहार की बंदरगाह बंद हुई, ईरान इसराइल जंग हुई, उसके बाद इन्होंने वीज़ा फ्री एंट्री वाली मामला भी ख़त्म कर दिया। वो ख़त्म कर दिया। लेकिन आप एक बात जहन में रखें कि भारतीयों की जासूसी पर अमेरिका ने हमला किया था ईरान पर। उसके बाद अमेरिका को रियलाइज़ हुआ कि ये काबिल एतबार लोग नहीं हैं, तो इसीलिए जहाज़ भर भर कर, अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर बेशुमार वीडियोस ऐसी हैं जिनमें बताया गया कि वहाँ पर हाथ बांध कर, यानी एक तरह से कैदियों की तरह लाया गया। तो उसकी वजह क्या थी, क्यों उनके हाथ बांधे गए थे? क्योंकि उन पर अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी को यकीन था कि ये रा और मुसाद के लिए काम कर रहा है। वहाँ बैठकर भी ये अमेरिका की भी जासूसी कर रहे थे। यानी ये वो नाग हैं जो जहाँ बैठते हैं वहाँ डसते हैं और वहाँ की जासूसी जो है आगे करते हैं। इनमें खुद तो हिम्मत नहीं है अब लड़ने की, लेकिन ये दूसरी कौमों को राज बेचने का काम करते हैं। ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। मैं ये समझता हूँ भारत के लिए भी ख़तरनाक है, इसलिए कि ज़र मुबादला जो है भारत का सबसे बड़ा जो है एक्सपोर्ट जो है यही अफराद हैं जो बाहर जाकर काम करते हैं। और हमें भी लगता है कि यार ये बाहर जा गए हैं तो वहाँ पर जाकर अपने बाल बच्चों के लिए रोज़ी कमाएंगे, लेकिन ये हो क्या रहा है कि इसी के भेस में जासूस भर्ती किए जा रहे हैं और वहाँ से अब इनको देश निकाला दिया जा रहा है। सऊदी अरब की मिसाल सबके सामने है कि हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं उनको निकाला जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर भारत की वो जो हम कहते थे कि भारतीय सबसे ज़्यादा तादाद में सबसे ज़्यादा हैं, वो अब ख़त्म होती चली जा रही है और पाकिस्तानी जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ तो तय है कि जो हरमैन शरीफ फैन है वहाँ पर पाकिस्तानी हर काम कर सकता है माँ सवाए गद्दारी के, क्योंकि वो हमारे ख़मीर में शामिल है कि उस मक्का और उस मदीना की सरजमीन के साथ हम बेवफाई नहीं कर सकते हैं। और अगर हम बेवफाई का सोचें भी तो ईमान से खारिज हो जाते हैं। तो ये वो चीज़ है जो पाकिस्तानियों को कम से कम वहाँ पर मोतबर रखती है। आप भी हरम में गए होंगे, मैं भी गया हूँ, बारहा गया हूँ, तो वहाँ सबसे ज़्यादा जो काम करते नज़र आते हैं आपको, चाहे मस्जिद नबवी है चाहे पाकिस्तान है, वो है। तो मैंने एक बंदे से पूछा भी, मैंने कहा ये क्या वजह है कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी नज़र आते हैं? उन्होंने कहा कि इनकी मोहब्बत के लेवल ये है कि ये बहुत ही कम यानी उसको आप समझे कि ये सर खाने पीने के पैसे लेते हैं, उस पर भी काम करने को तैयार होते हैं और 2-2 साल 3-3 साल जो है ये एक अपना फ़र्ज़ समझ के या मज़हब का हिस्सा समझ कर वहाँ पर सफाई सुथराई का काम कर लेते हैं, खिदमत समझते हैं। तो इनको मुआवजे से नहीं, इनको होता है कि हमें मस्जिद नबवी या मस्जिद हराम में जो है उनकी लगा दिया जाए, मस्जिद हराम की कुर्बत मिल जाए वहाँ पर। अब सऊदी अरब का, क्योंकि अब आते हैं उस तरफ कि सऊदी अरब में 2023 में क्यों 2023 में वो साल है जब हमारे फील्ड मार्शल जो थे वो आए थे, आर्मी चीफ, और उसके बाद सऊदी अरब के साथ हमारे तल्लुकात जो थे वो गहरे हुए। और कुछ मेरा अपना एग्जाम्पशन है, इसमें पता नहीं क्या है, इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई है। सऊदी अरब को पता चला है कि भारतीय कैसे कैसे वहाँ पर जो है जासूसी कर रहे हैं। और आगे आने वाले दिनों में क्योंकि जो मोहम्मद बिन सलमान हैं वो अपनी फ़ौज को जो है मजबूत से मजबूत तर बनाते चले जा रहे हैं। वो अपनी फ़ौज के लिए हर वो जदीद हथियार लाना चाहते हैं या उसको इस काबिल बनाना चाहते हैं कि इज़राइल का थ्रेट कम अज़ कम उस पर ख़त्म हो जाए। तो मेरा ख़्याल है ये वजह है कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि यहाँ से भारतीयों को निकालें। कि देखें दुनिया में 2 टेक्नोलॉजीज़ हैं, अमेरिकन है और चाइनीज़ है, ऐसे ही टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है। तो ये मोहम्मद बिन सलमान का अहम अच्छा फ़ैसला है कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी जो है वो तो इसराइल की नज़रों में है, उसको पता है F-35 क्या है, लेकिन उसको अगर नहीं पता तो J-35 का नहीं पता होगा, J-10C का नहीं पता होगा। तो जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल करेंगे उसकी मुखबरी ना हो जाए। और ये छोटे छोटे काम करने वाले जो हैं ये घरों तक फैले हुए हैं, इनको अब वहाँ से जिस तरह कहते हैं कॉम्बिंग ऑपरेशन के ज़रिए इन जुओं और लीखों को जो है निकाला जा रहा है और निकाल कर इन्हें वापस वतन भिजवाया जा रहा है। और आने वाले दिनों में आप सुनेंगे कि वीज़ा पाबंदियाँ इन पर मिडल ईस्ट में भी और सऊदी अरब में भी मज़ीद सख्त की जा रही हैं।
और इससे भारत को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। ये वो वजह है कि राज्यसभा में हाहाकार मची है कि सऊदी अरब से तो इतने बंदे हमारे वापस आ चुके हैं और अब नए वहाँ से भर्ती नहीं किए जा रहे। यानी भारत से जो लेबर लेने आती थी कंपनीज़, उन्होंने भी अपना काम जो है वो कम कर दिया है। कुछ कंपनीज़ ने काम बंद कर दिया है और कुछ जो हैं वो ज़्यादा लेबर ले जाने को तैयार नहीं है। और ऐसी लेबर ख़ासकर जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये स्किल्ड पीपल नहीं हैं, यानी अनस्किल्ड हैं। और वही आपको मैंने बताया कि जो छोटे मोटे काम करते हैं वो अनस्किल्ड ही होते हैं। ऐसे लोगों को भी लाना बंद कर दिया है और ये भारत के लिए मैं समझता हूँ कि एक अलार्मिंग है कि कहाँ अमेरिका से भी निकाले गए, कहाँ सऊदी अरब से भी निकाले गए। तो इसका मतलब है चारों तरफ दुनिया में अगर निगाह डाली जाए तो भारतीयों के लिए सिर्फ अफ़गानिस्तान बचता है और अफ़गानिस्तान वालों के लिए सिर्फ भारत बचता है। और किसी मुल्क में इनको कोई लेबर मिलने वाली या काम मिलने वाला नहीं है। और इसकी वजह ये नहीं है कि ये लोग जो हैं मेहनती नहीं है, इसकी वजह ये है कि ये डुअल मेहनत करते हैं। ये शेफ़ भी हैं और जासूस भी हैं, ये चौकीदार भी हैं और जासूस भी हैं, यानी डबल काम कर रहे हैं, डबल सैलरी लेकर। इजराइल से भी सैलरी लेते हैं और रॉ से भी लेते हैं और फिर वहाँ पर जिस कफ़ील के पास काम करते हैं वहाँ से भी लेते हैं। लेकिन अब इनकी ये सैलरीज़ जो हैं बंद होने जा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफ़सील के साथ आपको इस सारे मामले के बारे में बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।